13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की एक रग्बी टीम और उनके परिवार के सदस्य फ्लाइट 571 में सवार होकर सेंटियागो की ओर जाते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाएगी। साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है जो चिली देश की राजधानी सेंटियागो की ओर जा रहा है। इस प्लेन का सफर करीब 3 घंटे का है, लेकिन रास्ते में इसे एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में मौजूद दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। यही सुंदर सुंदर श्रृंखलाएं हमारे पैसेंजर्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। दरअसल 12 अक्टूबर के उस दिन तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वह आज रात रास्ते में ही रुक जाएंगे और सुबह फिर से उड़ान भरेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन रात को रुक जाता है। रात में सभी लोग बड़े अच्छे से आराम करते हैं। फिर अगली सुबह 13 अक्टूबर को ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट्स ने देखा कि मौसम साफ हो गया है और अब हम लगातार सफर कर सकते हैं। फिर करीब 3 बजे पायलट्स प्लेन को डिसेंट करने लगते हैं। ये प्लेन सेंटियागो के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था। फिर नीचे उतरते समय अचानक प्लेन में भयानक हड़कंप मच जाता है। प्लेन बहुत तेजी से हिलने लगा। इसी समय चारों तरफ आसपास में बादल आ जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक प्लेन में अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं और वार्निंग लाइट भी चालू हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसे ही ये प्लेन बादलों से बाहर निकलता है तो पायलट्स को दिखाई देती है एक बड़ी सी चट्टान जो प्लेन के बहुत करीब थी। प्लेन में लगातार अलार्म बज रहे थे। पायलट्स प्लेन को पहाड़ी के ऊपर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और बहुत से पैसेंजर सीट के साथ बाहर उठ जाते हैं और प्लेन का आगे का हिस्सा बर्फ पर स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आने लगता है और एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेन पूरा क्रश हो चुका था, लेकिन 45 पैसेंजर्स में से 33 पैसेंजर्स अभी भी जिंदा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवित रहने की जंग है जो करीब 72 दिनों तक चली। इस जिंदा रहने की जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कैसे उन्होंने बर्फीली मौत को मात दी और 72 दिनों तक कैसे सरवाइव किया, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं द ओल्ड मिस्ट्री। बचे हुए पैसेंजर्स के लिए यह एक कठिन संघर्ष की शुरुआत थी। लिमिटेड आपूर्ति और कठिन परिस्थितियों में बचे हुए लोग जल्द ही अपनी स्थिति को गंभीरता से समझ गए। चोट को टेम्परेरी तरीकों से संभाला गया। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही चिलियन एयर रिसर्च एंड रेस्क्यू सर्विस के 4 एरोप्लेन सर्वाइवर्स को ढूंढने निकल जाते हैं। शाम से लेकर रात तक यह सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता और वे वापस लौट जाते हैं। फिर 13 अक्टूबर की रात को बचे हुए पैसेंजर्स को ये उम्मीद थी कि अगले दिन उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा। उन्हें सिर्फ आज रात ही यहाँ गुजारनी होगी। उस ठंडी रात को 5 घायल पैसेंजर नहीं गुजार पाते हैं और असहनीय ठंड के कारण उनकी रात में ही मौत हो जाती है। सर्वाइवर्स का नंबर अब 35 से घटकर 28 पर आ गया है। फिर उन बचे खुचे लोगों ने ठंड से बचने के लिए प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों और प्लेन की सीटों को निकालकर एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया ताकि खुद को ठंड से बचा सके। फिर अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के देश से 11 प्लेन रिसर्च ऑपरेशन चालू करते हैं। इस बार जो उन्होंने सर्च एरिया चूज किया था वह सही था। इसी एरिया में क्रैश लोकेशन भी थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। पैसेंजर अपना सारा सामान प्लेन से बाहर निकाल कर रख देते हैं ताकि वह उन्हें देख सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। उस दिन इन्हें 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते दिखाई देते हैं। ये चिल्लाकर, हाथ हिलाकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि कोई उन्हें देख ले, लेकिन वह उन्हें नोटिस नहीं कर पाते हैं। एक दिन और इसी उम्मीद में गुजर जाता है कि शायद उन्हें कोई बचा लेगा। उनके पास खाने का सामान न के बराबर था। जितना भी भोजन मिल सकता था उसे इकट्ठा किया गया, जिसमें चॉकलेट, शराब और कुछ अन्य वस्तुएं ही उनके पास थी। लेकिन यह चीज ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। अभी भी कुछ बचे हुए यात्रियों को उम्मीद थी कि बचाव दल जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। अब उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। तो एक पैसेंजर फीटो स्रोच नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। वह एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कंडक्टर के तौर पर, जिससे सूरज की किरणों को कंसंट्रेट करके बर्फ मेल्ट किया जा सके। इससे वे बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं वाइन की खाली बोतलों में। इसी के साथ कुछ पैसेंजर सीट कवर को निकालकर स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करते हैं। 8वें दिन किसी मरे हुए पैसेंजर्स के पास एक रेडियो मिलता है, जिसे देखकर वे सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं, यह सोचकर कि हम इस रेडियो से मैसेज भेजकर खुद को बचा लेंगे। लेकिन उस समय वह रेडियो
रेडियो भी बेरहमी दिखा रहा था। उस रेडियो से वे बाहर की खबरें सुन तो सकते थे, लेकिन अंदर की खबरें बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। फिर उन्होंने रेडियो पर सुना कि बचाव कार्य बंद कर दिया गया है। यह सुनकर उनके दिल बैठ गए। कुछ लोग रोने लगे। -30 डिग्री में उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब ना तो उनके पास पर्याप्त खाना था और ना ही पीने के लिए नॉर्मल पानी। 3800 मीटर की हाइट पर ना तो कोई पेड़ पौधे थे और ना ही कोई जानवर जिसे मारकर खाया जा सके। कुछ लोगों ने प्लेन के पार्ट्स खाने की कोशिश की, जैसे सीट के लेदर और कॉटन को खा लिया, जिससे वे और ज्यादा बीमार हो गए। उनके पास अब भूखे मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने परिवार और दोस्तों की डेड बॉडी खानी पड़ेगी। यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था। यह आइडिया पहले कनेसा को आया तो पहले उसी ने खाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग ये करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर 2 दिन बीत जाने के बाद धीरे धीरे लोग अपने ही दोस्तों और फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडी खाने लगे। सर्वाइवर्स के पास ये फूड सोर्स भी घटता जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। फिर 29 अक्टूबर की रात को उन्हें एक धमाका सुनाई देता है। पता चला कि एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूट चुका है और वह तेजी से तूफान के रूप में उनके टूटे हुए प्लेन की ओर आ रहा है। और देखते ही देखते उनके प्लेन में बहुत तेजी से बर्फ भर जाती है और 8 लोग बर्फ में दबकर मारे जाते हैं और सर्वाइवर्स की संख्या घटकर 19 हो जाती है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो बचने की कोशिश खुद ही करनी होगी। इस दौरान उन्होंने हर दिन अपने बचने के तरीकों पर चर्चा की। फिर 3 बहादुर यात्री पेराडो, कनेसा, विजिंटन सहायता की तलाश में यात्रा शुरू की। अब उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो हम चिली देश के कुछ कंट्री एरिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका अंदाजा बिल्कुल गलत था। असलियत में इनकी क्रेश साइड 89 किलोमीटर ईस्ट में थी। फिर ये लोग 15 नवंबर को 33 दिन बीत जाने के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। कुछ घंटों तक चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेस मिलते हैं और कुछ चॉकलेट के बॉक्स और खाने पीने की चीजें, और इसी के साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2 वे रेडियो सिस्टम। एक ऐसा रेडियो सिस्टम जिससे न केवल इनकमिंग कम्युनिकेशंस हो सकती है बल्कि बाहर मैसेज भी भेजा जा सकता है। यह डिसाइड करते हैं कि आज की रात यहीं पर बिताएंगे। फिर अगली सुबह ये लोग थोड़े बहुत ईस्ट में चलने के बाद ये सोचते हैं कि प्लेन के 2 वे रेडियो सिस्टम को चालू करके मदद मांगी जाए, लेकिन अफसोस इस रेडियो सिस्टम की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था तो वेस्ट की तरफ जाना ही होगा। 11 दिसंबर क्रेश के 59 दिन बाद एक एवेलांच आता है जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं और अब सिर्फ 16 पैसेंजर ही बचे हैं। अगला दिन 12 दिसंबर 2 महीने बीत जाने के बाद यह 3 बहादुर आदमी पेराडो, कनेसा और विजिंटन लगातार चलते रहते हैं। उन्हें लगता था कि 2 से 3 दिन चलने के बाद हम किसी रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 3 दिन लगातार चलने के बाद यह एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां से ये देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ के पहाड़ है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही फैली हुई है। यह देखकर उनके पैर डगमगाने लगते हैं। खाने की कमी के कारण विजिंटन वापस क्रेश साइड की ओर जाने का डिसाइड करता है और 15 दिसंबर को विजिंटन पहाड़ी से फिसलते हुए वापस क्रेश साइड की ओर पहुंच जाता है। कनेसा और पेराडो अभी भी लगातार चल रहे थे। चलते चलते उन्हें दूर होराइजन में 2 पहाड़ी दिखाई देती है जिन पर बर्फ नहीं होती है। यह डिसाइड करते हैं कि हमें लगातार उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए। उनकी यात्रा बेहद कठिन और खतरनाक थी। उन्हें पहाड़ों, बर्फ और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ रहा था। ये लगातार 10 दिनों तक चलते रहते हैं। फाइनली यह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो इन्होंने बर्फीली चोटी से देखी थी। यहाँ इन्हें एक नदी दिखाई देती है जिसे देखकर ये दोनों राहत की सांस लेते हैं। अब इनके लिए रास्ता खोजना बहुत ही आसान था। ये चलते चलते इतना थक गए थे कि अब इनसे और नहीं चला जा रहा था। तभी पेराडो को नदी के उस पार घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर पेराडो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा था कि इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन घोड़े पर बैठा एक इंसान पेराडो और कनेसा को देख लेता है। वह चिल्लाकर कहता है कि वह कल दोबारा आएगा। फिर वह अगले दिन घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है, लेकिन इस बार वह अपने साथ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वह उस पेपर और पेंसिल को पत्थर पर लपेटकर नदी के उस पार फेंकता है। पेराडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने का। वो इस पेपर पर लिखता है, हम फ्लाइट 57 के यात्री हैं।
हमारी प्लान एंडीज पर्वत श्रृंखला में क्रैश हो गई थी। हम मदद की तलाश में पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। हमारे और भी साथी क्रैश साइट पर फंसे हुए हैं। प्लीज हमारी मदद करो। दूसरी तरफ वह आदमी इस नोट को पढ़कर शॉक रह जाता है और इन्हें इशारा करता है कि वह इसे पढ़ चुका है। अब घोड़े को किसी तरह नदी के उस पार ले जाया जाता है और उन दोनों को बिठाकर 10 घंटे तक लगातार चलते हैं। फाइनली यह जब सबसे नजदीक के गांव में पहुंचते हैं तो ये खबर वहां के आर्मी कमांडर को बताई जाती है, जो सेंटियागो में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करता है और इमीडिएटली चिली के एयरफोर्स हेलीकॉप्टर मदद के लिए भेज दिए जाते हैं। और फाइनली 72 दिनों के बाद बचाव दल ने बचे हुए 16 यात्रियों को बचा लिया। बहुत बुरी हालत थी इन सर्वाइवर्स की। ये दिल दहला देने वाली कहानी सही मायनों में अनबिलीवेबल थी। फ्लाइट 571 की ये कहानी जीवित रहने की इच्छा शक्ति और मानवीय संघर्ष का एक आदित्य उदाहरण है। इस घटना ने दुनिया को चौंका दिया और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में हम क्या करने को तैयार हो सकते हैं। इन बचे हुए लोगों की कहानी ने किताबों, डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों के माध्यम से दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है। उनके साहस और जीवित रहने की क्षमता एक प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि कभी हार मत मानो। तो दोस्तों, यह थी फ्लाइट 571 की रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो लाते रहते हैं।